नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और राहु केतु के राशि परिवर्तन की। देखिए, राहु केतु ट्रांजिट करने जा रहे हैं 18 मई को, और ये जो ट्रांजिट है वो राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं और केतु सिंह राशि में जा रहे हैं। तो मिथुन लग्न वालों के जीवन में ये परिणाम किस प्रकार के होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, 18 महीने का ट्रांजिट है और ये 18 मई को ही ये ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पर मिथुन लग्न के लिए अभी जो केतु और राहु का ट्रांजिट चल रहा है वो 4th और 10th हाउस में चल रहा है। अब राहु आपके नवम भाव में आएंगे और केतु आएंगे तीसरे घर में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इससे क्या परिणाम होने वाले हैं। तो राहु आपके भाग्य स्थान में नवम भाव में आ रहा है। तो राहु जो प्लैनेट है वो एक तरह से प्रैक्टिकल प्लैनेट है, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव प्लैनेट है, फाइनेंसेस को लेके काफी ऑब्सेसिव रहते हैं ये। तो राहु जब नवम भाव में होगा तो ये एक प्रकार का देखा जाए कि भाग्य स्थान पे आने पर भाग्य के अंदर डेफिनेटली बढ़ोतरी तो करता ही करता है। आप भाग्य से कुछ चीजें प्राप्त करेंगे और फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा आप कंट्रोलिंग रहेंगे। पिता से एक तरह का लाभ रहेगा, पिता के बिजनेस में है तो उससे आपको काफी अच्छे लाभ होंगे, मगर पिता के साथ छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी मास्टर करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई मेडिसिन में या आईटी क्षेत्र में मास्टर करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के काम के लिए एक बेहतर परिणाम कहूंगी मैं। एक चीज है कि ये एक नवम भाव जो होता है वो आध्यात्म का भी होता है, आध्यात्मिक यात्राओं का भी होता है। तो आध्यात्मिकता में तो डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, मगर आप अपने काम के प्रति ज्यादा समर्पित रहेंगे, आप काम को ही भगवान मान के चलेंगे। तो ये क्योंकि नवम भाव का स्वामी दशम भाव में है, क्योंकि शनि आपका नवमेश है, तो ये भाग्य को मेहनत से बनाने में विश्वास रखते हैं। यानी कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसी से हमारे भाग्य को हम जागृत करेंगे। तो इस तरह की सोच के साथ आप इस समय में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नवम भाव का स्वामी कर्म स्थान में है। तो कर्म मजबूत होगा, उसी बल से आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा। आध्यात्म भी तुम्हारे लिए एक तरह से मेहनत का ही प्रतीक रहेगा। आप अपनी मेहनत के ऊपर निर्भर करेंगे और ईश्वर पे पूरा विश्वास रखेंगे। ये है कि ये 9th हाउस के अंदर राहु हो सकता है कि अगर कोई भी फादर से कनेक्टेड कोई विवाद है या पिता के साथ आपके डिसएग्रीमेंट है तो वो परिस्थिति यहाँ कंटिन्यू रहेगी, मगर उससे कोई आपको नुकसान नहीं है, आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। ये स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए भी एक तरह से मिले जुले परिणाम लेकर आता है और भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। केतु प्लेनेट आपके चतुर्थ भाव में से निकलकर आपके तीसरे घर में जा रहे हैं। 3rd हाउस के अंदर जब केतु आते हैं, देखिए तीसरा घर हमारे करेज का होता है, हमारी हिम्मत का होता है, हमारे ब्रदर सिस्टर की रिलेशनशिप का होता है, आपके इनिशिएटिव का होता है, ट्रांसफर्स का होता है, आपकी ट्रैवलिंग का होता है। तो केतु यहाँ पर आके एक तरह से देखा जाए तो ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली रहेगी। यहाँ पर स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। अगर जॉब में आप ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ट्रांसफर मिलेगा। आप जिस तरह का ट्रांसफर चाहते हैं उस तरह का ट्रांसफर मिलेगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए कहीं पर भी बाहर जाना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में आपका एडमिशन हो सकता है, और हायर एजुकेशन के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बनती है कि जहां विदेश में जाकर पढ़ाई कर सको, क्योंकि ये स्थान परिवर्तन एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। केतु यहाँ पर जॉब में बदलाव लेकर आता है, डेफिनेटली वो आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। अगर बदलाव नहीं तो ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। ये एक डेफिनेटली कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा डिटैचमेंट आ सकता है। हो सकता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशन कुछ हद तक खराब हो जाए। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो बहुत शांति रखिएगा, बहुत ज्यादा सोच समझ के संयम के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा झगड़े विवाद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इमोशनल डिटैचमेंट आ जाएगा। मतलब एक तरह से पेरेंट्स के साथ तो नहीं कहूंगी मैं,
मगर जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है और स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आपको इमोशनली थोड़ा सा डिटैच्ड महसूस होगा कि आप उनके लिए इतना कर रहे हैं, तो फिर भी आपको वो जो अटैचमेंट, जो इमोशंस आप चाहते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लगेगा। शायद इस चीज को लेकर आप विवाद न करें, मगर आप खुद मानसिक रूप से दूर हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति होगी तो यहाँ विवाद मत कीजिएगा, परिस्थितियों को शांति से ही हैंडल करना है, वही आपके लिए बेहतर है। बाकी ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, सेल्स, इन सभी चीजों के लिए बेहतर है। यहाँ आप एक तरह से बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा समय कहूंगी। और यहाँ इनिशिएटिव अगर कोई भी लेते हैं तो उसमें भी आप मेहनत के बल पर आगे बढ़ सकेंगे। किसी के इन्फ्लुएंस या किसी के कहने पर या किसी और के प्लानिंग के ऊपर आपको काम नहीं करना है। आप अपने टेक्निकल चीजों को मजबूत बनाकर अपनी मेहनत और अपने प्लानिंग के साथ करते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे। देखिए, इस समय के अंदर जो भी काम करते हैं वो आपके सेल्फ, आपकी मेहनत के बल पर करेंगे तो बेहतर रहेगा। किसी के कहने पर या किसी और के प्लान को एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं तो वो काम आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि दशम भाव में भी शनि है तो वो एक तरह से मेहनत और टेक्निकली परफेक्ट बनाने का काम करते हैं। तो मेहनत के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। कुछ सोशल वर्क, कुछ कुछ ऐसा, क्योंकि राहु आपके नवम भाव में है तो ये एक सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करने की क्षमता रखता है और उसी से आपको लाभ मिलेगा। सोसाइटी के लिए वर्क करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार के परिणाम इस समय में आप देख पाएंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए इस तरह के बदलाव होंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।